दोस्तों अभी यूपी का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 आया। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इसके जो तथ्य हैं वो आपको याद रखने हैं। इसमें हम तथ्य देखेंगे सारे के सारे। साथ ही अगर आपको वीडियो सही लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर इसका PDF मिलेगा आपको। उसका लिंक कमेंट के अंदर पिन कर दिया जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इसका PDF डाउनलोड कर सकती हैं। तो अब शुरू करते हैं यूपी की पहली आर्थिक समीक्षा और उसके महत्वपूर्ण पॉइंट। पहला है इसके अंदर के आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार कब हुआ, तो 2025-26 में ये भी आ सकता है क्वेश्चन। इसके बाद है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कितने कब तक मतलब कितना पहुंचाने का टारगेट है, तो $1 ट्रिलियन पहुंचाने का टारगेट है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। $1 ट्रिलियन मतलब 1000 बिलियन डॉलर ये जो है। और इसमें ये भी याद रखना है कब तक का है ये टारगेट। तो ये टारगेट है 2029-30 तक का, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि अभी हाल फिलहाल में कितनी है हमारी इकोनॉमी, तो $360 बिलियन की इकोनॉमी है हमारी अभी फिलहाल। 2029-30 तक का टारगेट है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का। और आने वाले टाइम में जो है इस ये जो भी गवर्नमेंट करेगी उससे शायद ये हम तक वहाँ तक हम पहुँच जाए। इसके बाद है कि वित्तीय वर्ष में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि GDP अभी कितना है, SGDP अगर पैसों में बात करें तो 24-25 में है 30.25 लाख करोड़ रुपया। ये याद रखना है, सन के साथ ही पूछेगा एग्जाम में। 25-26 में है 36 लाख करोड़ रुपया, और इस बार शायद 40 लाख करोड़ के आसपास या उससे ऊपर निकल जाएगी। लेकिन ये फिलहाल दोनों ही आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं, दोनों याद रखने के। 24-25 में 30.25 लाख करोड़ और 25-26 में 36 लाख करोड़ रुपया। उसके बाद है कि पिछला जो एक दशक बीता है 16-17 से लेकर 24-25 तक, इसमें टोटल मतलब ओवरऑल एवरेज ग्रोथ रेट कितना रहा है यूपी का, 10.8%। बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, डायरेक्ट आएगा हु बहू ऐसी सवाल। उसके बाद है उत्तर प्रदेश का 2024-25 में भारत की जो कुल GDP है उसमें कितनी हिस्सेदारी, बहुत महत्वपूर्ण है, 9.1% है। ये आंकड़े आप इधर उधर भी यूज कर सकते हो। 9.1% भारत की टोटल GDP। भारत की टोटल GDP फिलहाल तो है $4.2 ट्रिलियन की, और लगभग चौथे नंबर की इकोनॉमी है पूरी दुनिया में। ठीक है, और उसमें फिलहाल यूपी की हिस्सेदारी है 9.1%। ठीक है, इसके बाद है ये तो खैर खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है आर्थिक सर्वेक्षण, राज्य की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम कितनी है, तो 24-25 में थी 1,09,000, जबकि अब ये 2025-26 में हो गई है 1,20,000। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, आपको ये याद रखना है। इसके बाद है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कितने की हो जाएगी, तो वैसे तो ये डॉलर के जो रुपये का डॉलर का जो वो है प्राइस है उस पर डिपेंड करेगा। अगर 90 हुआ तो 90 लाख करोड़ की हो जाएगी, तो याद रखना, थोड़ा मोटा मोटा याद रखना बस खाली। उसके बाद है कि ये उत्तर प्रदेश में कितने एक्सप्रेस वे हैं, बहुत महत्वपूर्ण, 22 एक्सप्रेस वे हैं। और यूपी नंबर 1 स्टेट है पूरे देश का जहां पर सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे हैं, सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे। ऐसे ही हवाई अड्डे 24 हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं, बहुत महत्वपूर्ण, 5 हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। और एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेवर के अंदर है। जेवर कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में, याद रखना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, राज्य में वर्तमान पंजीकृत, ये तो बेकार है। इसके बाद औद्योगिक मूल्य उत्तर प्रदेश में कितनी वृद्धि की, तो अगर GVA की बात करें तो औद्योगिक अगर इंडस्ट्रियल GVA की बात करें तो 25% की वृद्धि हुई है, ये याद रखना है। इसके बाद ये सबसे महत्वपूर्ण, ये बार बार आएगा लग रहा है क्वेश्चन, कि यूपी के अंदर AICT कौन सी बन रही, तो लखनऊ बन रही है, नॉर्मली याद रखना है आपको। इसके बाद है ड्रोन सिटी, कौन ड्रोन हब या कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये कानपुर के अंदर है। IT और इलेक्ट्रॉनिक्स और डेटा सेंटर की सिटी किससे बनाया जा रहा है, तो नोएडा को बनाया जा रहा है। यहाँ याद रखने वाली बात है कि 8 डेटा सेंटर बन रहे हैं यूपी के अंदर, ये याद रखना है कितने, 8 डाटा सेंटर बन रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ा डाटा सेंटर भी ये नोएडा में बन रहा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के स्टार्टअप परितंत्र में रैंकिंग में कितनी रैंकिंग है, तो स्टार्टअप के मामले में चौथे नंबर पर है यूपी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहाँ पर है, तो बुंदेलखंड में है, याद रखना। इसका एक यूनिट अभी लखनऊ में लगा था जहाँ ब्रह्मोस की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी थी, तो ये याद रखना है आपको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि दूध उत्पादन में भी यूपी नंबर 1 है, 15.6, लगभग 16% के आसपास भारत का कुल दूध उत्पादन यूपी के अंदर होता है। इसके बाद खाद्यान्न उत्पादन में यूपी नंबर 1 है, 20.6%। ये जो आंकड़े हैं बहुत महत्वपूर्ण है, हूबहू ये आंकड़े पूछेगा और बोलेगा कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, तो आपको तैयार रहना है। उत्तर प्रदेश में किन 3 उत्पादों में देश का सबसे बड़ा उत्पादक, गन्ने में है, दूध में है, आलू में है, ये याद रखना है आपको। इसके बाद सीड पार्क यूपी के अंदर कहाँ बन रहा है, तो लखनऊ में बन रहा है। अभी और भी अभी बजट में मैंने कल बताया, तो उसमें भी कई सारे पॉइंट है कि लखनऊ में क्या क्या चीज़ बन रही, जैसे विधान भवन के आसपास वो निराला आर्ट डिजिटल आर्ट गैलरी बन रही है, ऐसी कुछ करके है वो। फसल विविधीकरण के लिए राज्य में किस मिशन पर विशेष जोर दिया गया, तो तिलहन मिशन, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है।
इसके बाद जीबीए जो एग्रीकल्चर का जो ऐसा जीडीपी एक तरह से है, तो उसकी कितनी हिस्सेदारी, तो 1.73 लाख के आसपास हमारा जो टोटल जीडीपी है उसके अंदर स्टेट की जो जीडीपी है उसमें 2 लाख करोड़ के आसपास या 2.25 लाख करोड़ के आसपास कृषि क्षेत्र का हिस्सेदारी है। तो ये याद रखना है आपको, थोड़ा बहुत याद रखना है, उतना महत्वपूर्ण नहीं। इसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है कि फसल तीव्रता कितनी बताई गई है इसमें, तो 193.7%, बहुत महत्वपूर्ण है। कुल सिंचित क्षेत्र कितना हो गया है, बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2.76 करोड़ हेक्टेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है आरओ या किसी और एग्जाम के लिए, सब यूपी के सारे एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि यूपी में कुल सिंचित क्षेत्र कितना हो गया, तो 3.25 करोड़ हेक्टेयर। उसके बाद उत्तर प्रदेश कुल बजट, ये तो खैर बेकार है, अभी वाला बस याद रखना 9.12436 कुछ करके है पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का बजट 26-27 वाला याद रखना है। उसके बाद डेप टू जीडीपी रेशियो 2025-26 का ही है 28%, लेकिन अभी नया वाला जो है 23.1% के आसपास है टोटल जीडीपी का हमारे जो वो है, और 9 लाख 19 हज़ार करोड़ के आसपास है टोटल मिला के हमारा जो डेप्ट है यूपी के ऊपर। इसके अलावा ये बहुत महत्वपूर्ण है, राजकोषीय घाटा, ये 25-26 का दिखा रहा, 2025-26 का 3%, जबकि अभी जो 2026-27 का है वो टारगेट है 2.98% का, ठीक है। और पैसों में भी 1,18,000 करोड़ याद रखना है आपको, 1,18,000 करोड़, और जो परसेंटेज में है वो है 2.98% ऑफ टोटल SGDP, ठीक है। राजस्व अधिशेष की बात कर रहे हैं कि जीडीपी का 2 और राजस्व अधिशेष का मतलब होता है कि किसी स्टेट के पास जो राजस्व है उसका व्यय कम हो और आय उसकी ज़्यादा हो, तब राजस्व अधिशेष की स्थिति में कोई भी स्टेट आता है। तो यूपी भी एक राजस्व अधिशेष स्टेट है, मतलब उसका व्यय कम है और उसकी राजस्व आय अधिक है। उसके बाद है निर्यात सूचकांक में यूपी का कौन सा नंबर है, तो यूपी का नंबर है इसमें चौथा निर्यात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड लॉक स्टेट के मामले में पहले नंबर पर है, क्योंकि पूरा यूपी जो है घिरा हुआ है पूरा, ये याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है, इसमें ई प्रोसिक्यूशन के मामले में सीट रैंकिंग है यूपी की, तो ये याद रखना है थोड़ा सा। उसके बाद है कौन सी 2 योजनाएं हैं जिनमें नंबर 1 है यूपी, तो आयुष्मान भारत में भी है, जनधन में भी है, पीएम और बहुत सारी योजनाएं हैं, पीएम सूर्य घर मित्र योजना में, तो इस तरह का क्वेश्चन मुश्किल से आएगा, लेकिन इससे पूछ सकता है डायरेक्ट, क्योंकि ये इसमें आर्थिक सर्वेक्षण में दिया हुआ है। उसके बाद 2046 में तक, हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 2046 तक शहरी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो 35.8% हो जाएगी, बहुत महत्वपूर्ण ये टर्म है, ये कहीं नहीं मिलेंगे। 2046 तक उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या फिलहाल 20% के आसपास है, ये 35.8 मतलब 36% के आसपास 2046 तक पहुंच जाएगी। उसके बाद है कि वृद्धि दर कितनी है 25-26 में SGDP की, जो स्टेट GDP है उसकी वृद्धि दर कितनी है, 12% के आसपास 25-26 की, तो बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं ये, आपको इन्हें याद रखना है। और अगर आपको वीडियो सही लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।